और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। तो सोचिए, रिसर्च कर करके वो नारा बनाया गया किसी लैब में। उन्होंने ये भी बताया कि सबसे अच्छा किसके माध्यम से जाएगा, वो नेता भी उन्होंने ढूंढ करके नाम बता दिया, वो हमारे मुख्यमंत्री निकले उत्तर प्रदेश के, उन्हीं से कहलवाया गया है। इसलिए इस चुनाव में पीडीए की रणनीति बीजेपी के कोई भी खराब नारे का मुकाबला करेगी, और ये बीजेपी के लोग जानबूझ करके नफरत फैलाना चाहते हैं। बाबा जी महाराष्ट्र में आकर क्या आने दो, भड़काऊ भाषण करेंगे, दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे। बाबा जी को आप ध्यान में रखना चाहिए, राज्य के मुख्यमंत्री। समाज की एकता एकात्मता, हम जाति भाषा प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्रीय। हम लोग इस राजनीति को नहीं मानते, हम देश को एक रखने की बात करते हैं, पूरे देश के लोगों को एकजुट रखने की बात करते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे हम लड़ाई लड़ते हैं, किसी धर्म या किसी जात के नाम पे हम नहीं लड़ा लड़ते। यहाँ न कोई बटेगा न कोई कटेगा। ये महाराष्ट्र है भाई, ये फुले शाहू अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र। कोई दिक्कत मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं मिलेगा, लेकिन झारखंड रहेगा, हमारा हिंदू सभ्यता रहेगा, तब भी तो हम रहेगा, नहीं तो हम कैसे रह पाएंगे। कोई विधायक बने ना बने, लेकिन मेरा झारखंड बने रहना चाहिए, मेरा हिंदू सभ्यता बने रहना चाहिए। बटोगे तो कटोगे, यह नारा ही जिताएगा चुनाव, या फिर मुद्दे पर भी होगी बात। मुद्दे पर क्या यह नारा ही अब देश का मुद्दा है, या फिर कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सियासत मौन है। 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी ने एक नया नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे का मकसद हिंदुओं को एकजुट रखना है। यह नारा हरियाणा जैसे राज्य में बीजेपी के लिए काम भी कर चुका है। इस नारे के चलते बीजेपी को हरियाणा में बहुमत भी मिला। अब इसका प्रभाव यूपी के उपचुनाव में, झारखंड के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में क्या मिलेगा? क्या इस नारे का विपक्ष ने भी जो विरोध किया है, वो विरोध क्या जायज है? इस नारे की सियासत में सबसे बड़ा मुख्य बिंदु है सीएम योगी। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे को अब संघ ने भी, आरएसएस ने खुला समर्थन दिया है। दायित्व होश बोले नंबर 2 आरएसएस। नारे की स्प्रिट, हिंदू समाज की एकता। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बंटवारे की राजनीति बीजेपी कर रही है, देश को बांटने की सियासत हो रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। जबकि दायित्व होश बोले कह रहे हैं कि नारे की स्प्रिट हिंदू समाज की एकता को बढ़ावा देती है। हिंदू भाव को जब जब भूले तब तब विपदा आई। हिंदुओं को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। हम जाति भाषा का भेद करेंगे तो कटेंगे। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए जरूरी है। दरअसल हरियाणा में माना गया कि योगी फैक्टर काम किया, जैसे कि 13 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया और 9 सीटें जीती। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में 4 रैलियां की और जम्मू की 4 सीटों पर ही बीजेपी ने जीत हासिल की। अब 2 बयान और भी महत्वपूर्ण हैं, और वो है पीएम मोदी के। पीएम मोदी ने भी 5 अक्टूबर को बयान दिया था। पीएम मोदी का बयान था
कि उनका वोट बैंक तो एक रहेगा, बाकी लोग आसानी से बट जाएंगे। याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। यह बयान कि आसानी से बट जाएंगे, याद रखना, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। एक और बयान उन्होंने 9 अक्टूबर को दिया था देश के प्रधानमंत्री ने। हिंदू जितना बटेगा उतना कांग्रेस को फायदा। कांग्रेस हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है। जहां भी चुनाव होते हैं कांग्रेस का यही फॉर्मूला, कांग्रेस बांटकर राजनीतिक रोटियां सेकती है, यानी कटेंगे तो बटेंगे। लेकिन इसके इतर जहां कटेंगे बटेंगे वाला नारा और दूसरी तरफ महंगाई का जायका, खाद्य तेल महंगा हो रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। महंगाई बढ़ रही है लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं है। और सियासत हो रही है नारे पर, कटेंगे तो बटेंगे। इसलिए हमने कहा कि नारा ही जिताएगा चुनाव या मुद्दे पर भी होगी बात। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है, अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्रीय। कोई दिक्कत मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं मिलेगा, लेकिन झारखंड रहेगा, हमारा हिंदू सभ्यता रहेगा, तब भी तो हम रहेगा, नहीं तो हम कैसे रह पाएंगे। कोई विधायक बने ना बने, लेकिन मेरा झारखंड बने रहना चाहिए, मेरा हिंदू सभ्यता बने रहना चाहिए। होगी इसलिए कि एक ही अभी इलाज इनके पास है, महायुति के पास, बीजेपी के पास एक ही है कि बंटवारा करो, समाज में, धर्म में भेद करो, समाज में भेद करो, जाति में भेद करो। ये इसके लिए उनको योगी चाहिए। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है कि सब समान है। हमारे अच्छे मित्र रहे हमेशा, लेकिन बात रही चुनाव की और राजनीति की। महाराष्ट्र में आकर बाबा जी क्या करेंगे, मुझे बताइए आप। बाबा जी तो हर जगह जाते हैं। बाबा जी तो अपने खुद के उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए लोकसभा में। अपने खुद के उत्तर प्रदेश में ऐसी सीटें हैं, अयोध्या नहीं बचा पाए, चित्रकूट नहीं बचा पाए। अब देखिए ना, तो बाबा जी महाराष्ट्र में आकर क्या करेंगे? आने दो, भड़काऊ भाषण करेंगे, दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे। ये लोग देश भर में नफरत फैला रहे हैं, जिस तरह से भेदभाव करते हैं, जिस तरह से दंगे फसाद करवाते हैं, जिस तरह से क्रोध फैलाते हैं, जिस तरह से अलग अलग धर्मों के बीच में फासले बढ़ाने का काम करते हैं। हम लोगों ने साफ कहा कि हम लोग इस राजनीति को नहीं मानते। हम देश को एक रखने की बात करते हैं, पूरे देश के लोगों को एकजुट रखने की बात करते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे हम लड़ाई लड़ते हैं, किसी धर्म या किसी जात के नाम पे हम नहीं लड़ा जाते। तो राजनीतिक बयान और बयानों के इतर सुलगती सियासत, और इन नारे के इतर संघ का समर्थन उस नारे को जिसको लेकर पहले ही विपक्ष कटाक्ष कर चुका है। अखिलेश यादव का कहना यह है कि किसी लैब में तैयार किया गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस नारे को बुलाया गया, जबकि बीजेपी का कहना यही है कि यह नारा हिंदू एकता को बनाए रखेगा। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, हमारे साथ इस चर्चा में जो आज मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। अनीता अग्रवाल जी बीजेपी का चेहरा हैं, पूजा मिश्रा जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी का चेहरा हैं,
संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस का चेहरा है और आलोक पांडे जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अनीता अग्रवाल जी, बटोगे तो कटोगे, यही है मुद्दा देश का सबसे बड़ा। जी, सबसे बड़ी बात ये इसलिए कि ये लोग जाति गणना की बात करते हैं, जात को बांटने की बात करते हैं। तो एक ये बताइए इसमें गलत क्या? एक हमने बहुत छोटेपन में एक कहानी पढ़ी थी, एकता का बल। उसमें सबसे ज्यादा एक बाप ने अपने बेटे को अलग अलग एक एक लकड़ी दी तो उन्होंने तोड़ दिया 1 मिनट के अंदर, और जब 4 लकड़ियां इकट्ठी दी तो वो नहीं तोड़ पाए। ये चीज हमें बहुत छोटे की एकता में बल होता है। तो सबसे बड़ी बात है जब हम लोग अगर 80 में 100 मिला दे मैडम, 80 में 20 मिला दे तो 100 भी हो जाता है। हम तो कहते हैं कि आप लोग को एक होकर रहना ही। आप क्यों ये बात करते हो कि जाति गणना जाति बांटो, धर्म बांटो? क्यों? हम तो सबका साथ, सबका विश्वास, सब पर लेकर चल रहे हैं। यानी आप नहीं बांटते हो? बात नहीं किया ना हम। क्या हमने तो कहा आप एक होकर रहिए, नेक होकर रहिए, आप जात पात के चक्कर में मत पड़िए, जात में मत बांटिए लोगों को। क्यों जात के? आप किस लिए? कहा है कि हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान में है, हम हिंदुस्तानी है सबसे पहले। ये तो यानी आप नहीं बांटते हो, आप हिंदू मुसलमान नहीं करते हो? हम तो सीधे एक रहो नेक रहो। अगर आप हमने कहा ना एकता का बल, हमने बहुत बचपन में कहानी पढ़ी थी कि एक एक लकड़ी का फटाफट तोड़ दी गई और 4 लकड़ियां इकट्ठी की गई तो नहीं तोड़ पाए। ये बचपन से आए कहानी। लेकिन एकता, अनीता अग्रवाल जी, एक रहो नेक रहो, तो वो एकता सभी लकड़ियों को जोड़ने की थी ना, उसमें से 80 लकड़ियों को जोड़ने की नहीं थी और बाकी 20 को छोड़ने की नहीं थी। अच्छा एक बात बताइए, जो हम 20 को छोड़ने उसको हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात की ना की? हमने सारी योजनाएं नीचे स्तर तक पहुंचाई और सबको दी कि नहीं दी? हमने कोई भेदभाव किया? अनीता अग्रवाल, लेकिन हमने कोई भेदभाव किया नहीं किया ना? अनीता अग्रवाल, एक मिनट। इस देश में एक नारे को लेकर चर्चा है, बटोगे तो कटोगे। मैं आपको एक बयान सुनाना चाहूंगा, आप ही के केंद्रीय मंत्री का है। वैसे वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, नाम है उनका गिरिराज सिंह। लेटेस्ट बयान आया है, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा इस बयान को जरा प्ले करिए और अनीता जी ध्यान से सुनिएगा। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। ये करेंगे भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं। तो महादेव का कसम मन मन खाओ, हाथ उठा के कहो हर हर महादेव। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो कटोगे, तुम खुद कह रहे हो दीदी। और इसलिए हर लोग अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न, शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। तो अनीता अग्रवाल जी, अनीता जी, सुना आपने होनहार केंद्रीय मंत्री जी को, बटेंगे तो कटेंगे। अगर कोई मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो उसे मिलकर 100 थप्पड़ मारो। ये भाईचारा बढ़ रहा है। अच्छा एक चीज बताइए हमें कि सारा ये सब भावना हम लोग को क्यों समझाई जाती है? शस्त्र की पूजा क्या हमारे यहाँ नहीं होती है? आप ये बताइए। अभी तो आप कह रहे थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं, इससे भाईचारा बढ़ता है। नहीं, आपके जो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं इससे भाईचारा बढ़ता है। अनीता जी देखिए, भाईचारे के बाद में आपसे जो कहना चाह रही है, बताइए एक उन्होंने कहा पहले कोई अगर एक थप्पड़ मारेगा तो हम दूसरा गाल आगे नहीं अगर कोई मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो उससे मिलकर 100 थप्पड़ मारो, इसका क्या मतलब हुआ?
अरे अच्छा, एक बताइए, अभी आपने यहाँ पे देखा बांग्लादेश में क्या हुआ? आपने मालूम है कश्मीर में क्या हुआ कि वहाँ पे हम लोग वहाँ पे पंडितों को कैसे खदेड़ के निकाला गया? आप डर की सियासत कर रहे हैं? नहीं, डर की सियासत नहीं कर रहे, बिल्कुल। अपने घरों में तलवार, भाला, त्रिशूल रखना शुरू करो। क्यों? एक केंद्रीय मंत्री कह रहा है। देखिए, एक बात बताइए, सच की पूजा क्या नहीं होती? अगर हम शास्त्र जानते हैं, किशनगंज में हिंदू स्वाभिमान यात्रा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ऐसा बयान दे रहे हैं, क्या ये भड़काऊ बयान है कि नहीं है? बिल्कुल। आप ये बताइए, शस्त्र की पूजा हमारे यहाँ होती है कि नहीं होती? आप बताइए, आप भी तिलक चावला, आप बताइए, शस्त्रों की पूजा होती है कि नहीं होती? जब हम शस्त्र की पूजा कर सकते हैं तो शस्त्र मुझे धर्म का ज्ञान मत दीजिए मैडम, क्या इसे भड़काऊ बयान बोलते हैं कि नहीं? बिल्कुल, हम इसको भड़काऊ बयान नहीं बोलते, इसको शिक्षा का बयान। इससे भाईचारा बढ़ रहा है। शिक्षा भाईचारा देखिए हमारे दिल में है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तब हमारे साथ तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर एक मुसलमान थप्पड़ मारे तो उसे मिलकर 100 थप्पड़ मारो। नहीं, हमें ये कहना चाहिए कि अगर एक मुसलमान हमें एक गाल पे थप्पड़ मारे तो हमें दूसरा गाल भी उसके आगे कर देना चाहिए, ये कहना चाहिए था उनको ना। उनको ये कहना चाहिए था, मैंने गलत कहा। उनको ये कहना चाहिए था कि अगर एक थप्पड़ पड़ता तो आप दूसरा गाल भी आगे कर दो, तीसरा गाल कहां से लाएंगे जनाब? तो इसका मतलब बटेंगे तो कटेंगे, ये आपका नारा है? हमारा नारा ये नहीं, हमारे आप 80-20 कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं आप पे। जी नहीं, हम 100% कर रहे हैं, हम 80-20 नहीं कर रहे, हम सबसे कह रहे हैं। हम 80-20 कर ही नहीं रहे हैं। 80-20 करने वाले जाति की जनगणना करने वाले 80-20 करते हैं, हम नहीं करते। जो ये कहते हैं कि देश में सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, वो करते हैं, हम नहीं करते हैं। जो ये कहते हैं देश में पहला अधिकार मुसलमान लड़कियों का है, वो करते हैं, हम नहीं करते। वो करते हैं तो लड़के हैं, लड़कियां। आप गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन करती हैं? आप जो कहा सेवकों पे आप गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन करती हैं मैडम? हम किसी के बयान का समर्थन नहीं करते, हम केवल अपनी। क्यों? आप तो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने तो कहा कि उनको ये कहना चाहिए कि एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे। तो क्या कहना चाहिए आप मुझे बताइए ना। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं, ये कहना चाहिए ना उनको। अगर यही बयान कोई अगर मुसलमान नेता दे देता तो क्या मुसलमान है? क्या नहीं दिया? क्या मुसलमान नेता ने? ओवैसी क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं? आप बताइए, ओवैसी ने क्या क्या बोला, उनके भाई ने क्या क्या बोला? हाँ। कि 15 मिनटों में तो यानी वो बोलेंगे तो आप भी बोलेंगे, वो बोलेंगे तो आप भी बोलेंगे। आपने कहा कि केवल बोले तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जात पात की राजनीति छोड़ दो, एक रहो, घरों में तलवार रखो, भाला रखो, त्रिशूल रखो, शास्त्र की पूजा करो। हमारे शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी है, शास्त्र भी आने चाहिए, शस्त्र की पूजा भी होनी चाहिए। त्रिपाठी जी वो ये कह रहे हैं कि ये लोग करते थे 80-20, और इसमें तो कोई दो राय नहीं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। वो कह रहे हैं वो करते थे 80-20, हम थोड़ी ना करते हैं। त्रिपाठी जी, एक नारे से डर गए आप लोग, बटोगे तो कटोगे। त्रिपाठी जी का ऑडियो प्लीज। त्रिपाठी जी म्यूट कर रखा आपने। हमारी भारतीय संस्कृति में सर, तो छोटे भाई को हम लोग जो है बड़ा स्नेह देते हैं, उसको दुलारते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमसे हो सकता है हम करते हैं। तो अगर कांग्रेस ये मानती है कि अल्पसंख्यकों को जो है हम पहली वरीयता देंगे तो मुझे नहीं लगता कि गलत है। अब भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है मुझे विशेषकर मुसलमानों को नहीं, विशेषकर बिल्कुल नहीं है उसमें। आप अन्यथा बात कर रहे हैं। अच्छा, अन्यथा है जी। इसलिए जैसे प्रधानमंत्री के यहाँ हज की पार्टी और इफ्तार पार्टी होती थी, वैसे नवरात्रों के लिए भी आप आयोजन करते थे, है ना? नहीं, हम बता रहे हैं ना सर। ये बताइए कि नवरात्र, फिर मैंने एक बात कही कि जो छोटा होता है उसको स्नेह और दुलार दिया जाता है। ओके। अब नवरात्र के लिए अगर आप ये कह रहे हैं कि हम नवरात्र की नहीं पूजा करते थे, तो रामलीला में आप देख लीजिए, राहुल जी, सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी, जितनी भी दिल्ली की रामलीलाएं हैं उसमें राम जी का पूजा जो है, जो भी वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना होती है, सब हम करते थे, हमारे नेता करते थे। अब ये है कि उसको किस तरीके से कम्युनलाइज करना है। रुति जी ने 2-3 बातें कही कि जात की राजनीति मुद्दे पे आइए ना। ये एक नारे से इतना डर क्यों रहे हैं आप? तिलक जी मैं बताता क्या गलत है इसमें? बटेंगे तो कटेंगे। मैं बताता हूँ ना सर। देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय
चौथी पास राजा होंगे जिन्होंने ये कहा कि हम अति पिछड़े माँ के पेट से पैदा हुए हैं। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री का बयान दिखा दीजिए, जबकि जो पहले भी पिछड़े वर्ग से प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन किसी ने ये बात नहीं बोली होगी। लेकिन मोदी जी को इसलिए बांटना है तो वो बोलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी बांटने की राजनीति करती है, फिर उसके बाद राजनीति पे बात और कही जाती है। तिलक जी, जो आपको करना होता है वो बोलते नहीं है, और जो बोलते हैं वो करते नहीं है। भारतीय आप जनता जातियों पार्टी में बांटकर देश को वोट मांगेंगे, ये जायज है? नहीं, हम बता रहे हैं सर। जाति मैंने कहा तो, मोदी जी अगर अपनी जाति बता रहे हैं कि वो मोन घाटी है, संयुक्त पार्टी की उपजाति का किसी को पता नहीं होगा, लेकिन मोदी जी ने अपनी बता रखी है कि मोन घाटी है वो। तो कांग्रेस कभी जाति और धर्म की राजनीति में विश्वास करती ही नहीं है। तभी तिलक जी, अगर अनुमति हो तो मैं अपनी बात रख दूं। नहीं, आप कह रहे हैं कि आप जातियों की सियासत नहीं करते हो, रोज जात पूछते हो, मैं बता रहा पत्रकारों हूं, तक की जात पूछते हो। मैं बिल्कुल बताता हूं सर, मैं क्यों पूछ रहा हूं। उसका राजनीतिक बेनिफिट के लिए नहीं सर। भारत में सर्वप्रथम जातिगत जनगणना की मांग, रति अग्रवाल जी तो चौथी पास रैजा की शिष्या हैं, इनको तो पता नहीं हुआ। एक नेता इस देश में हुआ करते। मैं आपसे अपील करूंगा त्रिपाठी जी, थोड़ा तहजीब के साथ, व्यक्तिगत हमले नहीं, मुद्दे पे, तर्कों पे बात रखिए। नहीं, अब आगे आएगा तब तर्क तो हो ही जाएगा, बात तो आ जाने दीजिए। नहीं त्रिपाठी जी, आप बार बार जिस शब्द को कोड कर रहे हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मन करे तो घर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें और उस पर खूब बोले, लेकिन यहां मत बोलिए प्लीज। अपनी बात को तर्कों के आधार पर रखिए। तिलक जी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आपके दर्शक समझ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है। त्रिपाठी जी, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मुद्दे पे बात रखिए। मैं मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ। जात आपने कहा जातिगत जनगणना, मैं सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस देश में जातिगत जनगणना की मांग भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे गोपीनाथ मुंडे, उन्होंने सदन में बाकायदे प्रश्न पूछकर और इस बात की डिमांड करके सदन नहीं चलने दिया था इसी भारतीय जनता पार्टी ने। और उस मांग को अगर आज हम लेकर आ रहे हैं, और 2011 में इसी वजह से हम लोगों ने जातिगत जनगणना कराई, और उस जनगणना के बाद, इसलिए कि उसमें टाइम लगता है, हमारी सरकार चली गई, अन्यथा हम आंकड़े भी जारी करते। नहीं, वो तो मुझे मालूम है, 2011 में करवाया, 2014 तक आप आंकड़े जारी कर देते। लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, मैं एक बात, नहीं, आप ये कह रहे हो कि नहीं, हम तो जातिगत सियासत नहीं कर रहे। या तो इंदिरा गांधी जी सही थी, ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, या फिर राहुल गांधी सही है। नहीं, हमने जात पर वोट मांगा क्या सर? फिर किस पे मांग रहे हो? एक भाषण बताइए। नहीं, आप फिर किस पर मांग रहे हो? हमने कहा सर कि जिनको अधिकार नहीं मिला, आनंद जी, ये जातियों के आधार पर सियासत नहीं करते कह रहे हैं त्रिपाठी जी। सर मेरी बात आ जाने दीजिए। अभी आपने इंदिरा जी को मर मिटने का मन करता है, इनसे तो मासूम प्राप्त नहीं देखा मैंने। पैसा चलाना पड़ेगा। तिलक जी, इंदिरा गांधी ने लाल किले के आधार पर वोट मांग रहे हैं, जात के आधार पर भारतीय समाज को विभाजन करना चाहते हैं, वो देशद्रोही हैं, देश के समर्थक नहीं है। गोपीनाथ मुंडे देशद्रोही थे। भाषण है लाल किले से, गोपीनाथ मुंडे जी देशद्रोही थे, कहिए ना कि देशद्रोही थे पांडे। गोपीनाथ मुंडे जी देशद्रोही है। ब्रेकिंग चलाइए सर, ब्रेकिंग चलाइए। बात समझ नहीं, ऐसा आपने कहा आपके इसलिए ये नेता भारत के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का अपमान करता है, जब वो मंदिर में रखी मूर्तियों को सत्यहीन कहता है। नहीं, अब ये संघ ने जो ग्रीन सिग्नल दिया, आलोक पांडे जी, ये संघ ने जो ग्रीन सिग्नल दिया नारे को, मुस्लिमों को जो अब इसी आधार पर चुनाव होगा ना। एक मिनट त्रिपाठी, पसमानदा सम्मेलन होता है तो तुम्हारी कच्चियां की पुप्पी है। जब अमित शाह जाकर वहां पर कहता है कि 2 सिलेंडर ईद और मुहर्रम पे देंगे, तुम्हारी कच्चियां की पुप्पी है। बेशरम आदमी बोल,
ये मतलब तिलक जयंती दी यार, कैसे आप जो है अपमान कराने के लिए बात करते, फिर हम कुछ कहेंगे बोलने की आजादी करते हैं। पांडे जी, त्रिपाठी जी, 1 मिनट, व्यक्तिगत नहीं प्लीज, व्यक्तिगत हमले मत करिए, व्यक्तिगत हमले नहीं। नहीं सर बताइए, गोपीनाथ नहीं, तू तड़ा के नहीं आप प्लीज, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करें प्लीज। जी, मैंने तो एक्सेप्ट नहीं था, अब बताइए। अब संघ ने जो कहा है, गायत्री ओसबोले जो बात कह रहे हैं वो सीधे तौर पर समर्थन कर रहे हैं इस नारे का। तो मान लेना कि चुनाव में यही मुद्दा हावी रहेगा, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और गिरिराज तो देखिए भाईचारा तो बढ़ा ही रहे। बिल्कुल, 2 मुद्दे हैं। 4 जून के पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा 4 से 5, तो विपक्ष ने कहा कि संविधान बदल जाएगा, दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। दोनों झूठ थे, नेताओं ने कहा। और उसके बाद वो मुद्दा चला और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा राजनीतिक उठाना पड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी में नीचा कटर बनी और उससे कहा बटोगे तो कटोगे, कटोगे तो कटोगे, जो भी ठीक है। ये नारा हो सकता है पूरा सत्य न हो, इसमें भय है, लेकिन ये नारा दुखती न कर विपक्ष के लिए, वैसे ही जैसे संविधान खतरे में था बीजेपी मुस्कुरा रही है। क्यों मुस्कुरा रही है आलोची की बात पर? वो कह रहे हैं एक नारे से भयभीत हो चुके आप लोग, क्या गलत है इस नारे में, जरा बताइए। बटेंगे तो कटेंगे। तिलक जी देखिए, आपको भी पता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो हम लोग जिनमें बात की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कहता है कि जो संवैधानिक पद पर है, अगर वो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो वो ऐसी कोई बयानबाजी नहीं कर सकते हैं जिससे कोई एक समुदाय इन्फीरियर फील करे, ऐसा भी बयान नहीं दे सकते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर मैं आरएसएस की चीफ पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि आरएसएस जो है वो अपने आप को राजनीतिक दल नहीं कहता है, रजिस्टर्ड भी नहीं है राजनीतिक दल के तौर पे। मैं धर्म गुरुओं के पास भी नहीं जाऊंगी, पर अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो ये अशोभनीय है। ये जो है अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है। जब ओवैसी का भाई इस तरह की बात बोलता है, एक चुना हुआ प्रतिनिधि, तब आप लोग मौन क्यों हो जाते हैं? तब आपका कलेजा क्यों नहीं आखिरकार जो है बड़े नेताओं का फटता कि भैया ये क्या बोल रहे नेता? तब आप भाईचारा, भाई अलग और चारा अलग कर देते हो। किसकी बात कर रहे हैं आप तिलक जी? ओवैसी के छोटे ओवैसी साहब की नहीं, हम उनके वक्तव्य के साथ भी नहीं है, हम देश को बांटने वाले किसी भी वक्तव्य के साथ। आजम खान भी भाईचारा बढ़ाते थे अपने बयानों से, हम जो उनके बयान याद है आपको? ऐसा नहीं, आप बताइए, नहीं याद है मुझे। नहीं, मेरे को मालूम था। बताइए नहीं, बिल्कुल नहीं याद है मुझे। आप बताइए, मैं बताऊं आपको जो वर्तमान में चल रहा है। आप प्रदीप सिंह की बात नहीं बताई आपने। प्रदीप सिंह जी कहते हैं कि अररिया में रहना पड़ेगा तो हिंदू बनना पड़ेगा। मैंने भारत माता को डाइन कहा था, बहन जी, मैं याद दिला रहा हूँ आपको, डाइन कहा था। आजम खान का नाम आते ही गजनी बन जाती है, पार्टी नहीं है ये गजनी बन जाती है, यादाश्त चली जाती है। फिर आजम खान का नाम लिया तो ये गजनी बन जाती है। ऐसे समाजवादी, ऐसे वक्तव्य को समाज पार्टी समर्थन नहीं करती इस तरीके की चीजों का। आपके स्टार प्रचारक हैं, जेल में रह के भी वो स्टार प्रचारक, मालूम है, लिस्ट जारी हुई है उसके स्टार प्रचारक है। जेल में रह के भी वो स्टार प्रचारक है आपके, और आप कह रहे हो हमारा कोई लेना देना नहीं आजम खान से। पैरोल पे थोड़े निकाला गया हुआ है कि हरियाणा में चुनाव में पैरोल पे निकाल दिया हो, उनको तो पैरोल नहीं मिली हुई है, बल्कि प्रचारक ही बनाया हो कि समाजवादी पार्टी की जो हमारी बहन प्रवक्ता बात कह रही है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। आजम खान को तीसरा मुख्यमंत्री कहा जाता था अखिलेश यादव के कार्यकाल में, ये थे आजम खान। आपको कब किस बात का है? आपको कब किस बात का है? हमें समझ में नहीं आता है। अगर मान लीजिए आजम खान जी जो है प्रचारक के लिस्ट में है, अगर आजम खान जी को जो तीसरा मुख्यमंत्री कहा जाता था हमारी सरकार में, आपको कब किस बात का है? अच्छा, अभी तमिलनाडु वो मंचों में खड़े होकर उन्होंने कितने दंगे करा दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी दंगे करा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी ने क्या आंदोलन किया? समाजवादी पार्टी ने कहा कि नहीं, हिंदू धर्म को आप इस तरह से गाली नहीं दे सकते। और हिंदू धर्म के साथ में बिल्कुल समाजवादी पार्टी है। एक बात बताइए, एक मिनट, आप जातियों के आधार पर जो सियासत कर रहे हैं, क्योंकि आपने नारा दिया PDA और ए के आगे भी आपने ब्रैकेट में लगाया कि मुस्लिम, लगाया आपने?
नहीं आप लगाया लोगों ने मैं लगा दिया उसको है आप लोगों ने लगा रखा हुआ है। हमने तो कहा कि एक का मतलब होता है आधी आबादी। मैडम आपका आदमी, मैडम एक मिनट रुकिए ना, आदिवासी। एक मैडम आधार होता है मैं तभी बोलता हूं। आपका जो अभी रथ तैयार हुआ है ना पीडीए वाला, उसमें ब्रैकेट में आगे मुस्लिम लिखा हुआ है, ए का मतलब लिखा हुआ है बकायदा मुस्लिम। आप नहीं, चाहे तो मैं मैं आपको भी भेज नहीं दूंगा, करती। लेकिन मुझे एक बात बताइए बिल्कुल पूजा जी, दिखेगा। पूजा नहीं, जी, नहीं, एक ऐसा बात नहीं है। बताइए, अब जब ये आप एक चीज पीडीए है। की बात कर रहे हो और वो कह रहे हैं जी। कि हम एकजुट करने की बात कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? किसको एकजुट कर रहा है? किसको एकजुट कर रहा है? आप किसको आप एकजुट कर बताइए, रहे हो? पीडीए पीडीए का नारा देकर नहीं, इससे हम कौन पीडीए एकजुट हो रहा है? हम पीडीए को एकजुट कर रहे हैं। पीडीए को एकजुट क्या कर रहे हैं? हम तो पीडीए के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। मैडम मैं पूछ रहा हूं इससे कौन सा भाईचारा बढ़ रहा है? कैसे आप एकजुट कर रहे हो पीडीए के फॉर्म से? बिल्कुल, हम तो जो उपेक्षित लोग रहे हैं, हम पीडीए का मतलब क्या क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अभी जो पिछले जो रहे हैं, जिनको मौका नहीं मिला, जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, उनको रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। वैसे ही एक मिनट आपने रिप्रेजेंटेशन दे रही है। चुनाव में 6 प्रत्याशी अपने परिवार के उतारे, वैसे ही पिछड़ों को आगे बढ़ा रहे हैं आप। जो पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ेंगे जनता के, हमने पहले 2024 में अच्छा पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ेंगे जनता की तो डिमांड पिछड़ों रहती है। को अच्छा मुझे एक बात कहिए, मैं आपकी बात मान गया पूजा जी, मैं तो यहीं पर ही जो बिल्कुल हमने प्रैक्टिकल 4 महिला भी दी है उसमें, आप ये भी तो बोलते। पूजा जी 4 महिला दी है मैं उससे उसमें। आगे बोल रहा हूं, मैं उससे आगे बोल रहा हूं। यानी पूजा जी ये कह रही हैं कि भाई इस बार अगर हमारी सत्ता उत्तर प्रदेश में आती है तो पीडीए के फॉर्मूले के तहत ही मुख्यमंत्री बनेगा, यही बात कह रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल, यही बात कह रहे हैं ना कि कोई दलित जी। अल्पसंख्यक जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। जी बिल्कुल, पीडीए की रहती मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री तो वो बनता है जिसको विधायक दल चुनता है, विधायक दल की वोटिंग होती है। अब कहने की मुख्यमंत्री होकर के चुनाव बदल गई होगा। सियासत आपकी। मैं बदल नहीं रही हूँ। आप अपने फॉर्मूले को अपने हिसाब से डाल रहे हैं कि पीडीए का नहीं, मतलब नहीं, कुछ नहीं, और। आप चाह जब रहे हैं मुख्यमंत्री कि जो पद की आपके बात आई साथ जो है तो आप आपने कहा कि मुझे विधायक चुनेगा, हाँ विधायक चुनेगा, क्योंकि आपके यहाँ मुख्यमंत्री का पद जो है वो रिजर्व है मैडम, वहां पीडीए का फॉर्मूला नहीं लगेगा। विधायक दल चुनेंगे, जो हक की लड़ाई लड़ेगा, विधायक दल जिसको चुनेंगे वो मुख्यमंत्री होगा। मैडम आपके एक ही परिवार के पास इतने पद रहे, मुख्यमंत्री कितनी बार रहे, तो एक बार किसी दलित को दे दीजिए, और जो ए वाला फॉर्मूला उसमें से किसी को दे दीजिए, कई काबिल है या नहीं? अगर विधायक दल की मीटिंग में ऐसा परिणाम निकल करके आता है तो हो सकता है बिल्कुल फिर वही वाली बात नहीं मैडम, आप ये कह रहे हैं कि हमारा पीडीए सही है, हम बंटवारे की सियासत नहीं कर रहे, लेकिन ये बटेंगे तो बिल्कुल नहीं कटेंगे कर तो ये रहे। सियासत कर रहे हैं। आप बताइए, आप कहां से कंपेयर कर रहे हैं? पीडीए में हो रहा है कि आपको रिप्रेजेंटेशन देना है, जो पीछे रह गए हैं उनको मौका देना है, जिनको आपने शोषित किया हुआ है, और जहां पे बटेंगे कटेंगे वो तो नफरत फैलाई जा रही है, वो बस सीधे कहा जा रहा है। आपने खुद दिखाया गिरिराज जी का बयान, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के अनीता जी बाद वेट जो है करना चाह रही है, बयान बोलिए नहीं अनीता जी दे क्या सकते। कहना चाह रही हैं, फिर आ रहा हूं त्रिपाठी जी आपके पास। देखिए ये पूजा जी से ऐसा था कि आपको सरकार का मौका नहीं मिला था, आपने तब पीडीए आपका कहा था। और सबसे बड़ी बात आप कह रहे नेता जब संविधानिक पद पे बैठा होता है संवैधानिक पद पर ऐसा नहीं बोलता। अरे देखिए जब मैंने कहा था बात नहीं करते हैं, क्या कहा था कि आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे हुए थे, बताइए क्या महिलाओं कर लीजिए ध्यान दिए आपके संवैधानिक बात कर ले तो बैठे थे, कहीं और बैठे थे। जब ये कहा गया था परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ पे गोलियां चला दी गई कार सेवकों पे, संवैधानिक पद पे नहीं थे आपके नेता जी। आप लोग दिया जब आप दो बातें मत किया करिए, आप खाली बंदों को भी सम्मानित करेंगे, आप जो उसके बाद में सम्मान करेंगे, इसलिए बोले तक ऐसा सम्मान मत दिया जाइए, ऐसे सम्मान देना आप बंदों को सम्मान देंगे, लड़कियों के अनीता जी एक मिनट पूजा जी प्लीज एक मिनट। अनीता जी मुझे एक बात बताइए, मैं त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। अनीता जी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर मैं त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने कहा कि आप लोग 80-20 नहीं करते हो, आप लोग
बटोगे तो कटोगे से भाईचारा बढ़ा रहे हो। तो मुझे एक बात बताइएगा, मैं इस देश के और आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता का बयान कोट कर रहा हूं, मुझे समझाइएगा। 5 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री ने बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा उनका वोट बैंक तो एक रहेगा, उनका वोट बैंक तो एक रहेगा, बाकी लोग आसानी से बट जाएंगे। याद रखना है, अगर हम बटेंगे बांटने वाले महफिल सजाएंगे। यह वाला बयान जो आपके सामने है, इस बयान के आधार पर ही मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं। अनीता जी, यह बयान सुन लिया आपने? बिल्कुल सुन लिया। तिलक जी एक बात बताइए, आप मेरा सवाल तो ले लीजिए, सवाल ले लीजिए मैडम, हाँ, सवाल। हाँ, बताइए। अनीता जी प्लीज स्क्रीन पर। अनीता जी, उनका वोट बैंक तो एक रहेगा, किनका वोट बैंक और कौन सा वोट बैंक जो एक रहेगा? जो दिखता है, हमेशा दिखता है, जैसे कि एक तरफा हो जाता है। देखिए आपको मालूम है कि अच्छा क्या उनके यहाँ पे जाति नहीं होती क्या? आप ये बताइए, जो 20% में जाति नहीं होती क्या? नहीं 20%, मैं 80-20 की बात ही नहीं कर रहा, 20% ले। मैं एक पूछ रहा हूं आपसे कि उनका वोट बैंक एक रहेगा, किनका वोट बैंक? देखिए उनका वोट बैंक समझने वाले समझ चुके हैं कि नहीं, मैं नहीं समझा, समझाइए ना। नहीं, हम क्या समझाए? सबसे बड़ी बात है कि आप खुद सोचिए कि उनमें जात पात है, उसकी जात पात क्यों नहीं बांटी जाती है? एक हमारे नहीं, आप कह रहे हो आप हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं कर रहे, मैं तो आपको वही बयान कोट करके पढ़ा रहा हूं कि उनका वोट बैंक एक रहेगा। किनका वोट बैंक आप कह रहे हो कि उनका, किनका? देखिए जो अल्पसंख्यकों की बात करता है, उन्होंने जो कहते हैं इस देश में पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, जो ये कहते हैं कि इसमें पहला अधिकार मुस्लिम महिला लड़कियों का है, ये उनके लिए है ना। अच्छा, तो मुसलमानों के लिए है? मैं नहीं कहा, मैं अल्पसंख्यकों के लिए, और जो इस चीज को कहते हैं उसलिए उनको कहा। हम तो सीधी बात, हम तो सबका साथ। तो अल्पसंख्यक 20% थोड़ी ना है मैडम? कितने परसेंट है आपको नहीं पता? हमको नहीं, हमें तो 20% मालूम। अच्छा, आपको नहीं मालूम। अच्छा एक बात बताइए, फिर उन्होंने 9 अक्टूबर को कहा कि हिंदू जितना बटेगा उतना कांग्रेस को फायदा होगा, मतलब? देखिए एक सबसे बड़ी तो जातिवादी को जितना बांटोगे, SC ST, आप ये बताइए हमारे SC ST कितने परसेंटेज से कितने रह गए? या तो कट गए, तो फिर ये बात भी तो देश के प्रधानमंत्री ने कही थी कि मुसलमान जो है वो मंगलसूत्र छीन लेंगे, कुछ इस टाइप का मामला। वो बयान किसने दिया था फिर? देखिए कश्मीर समस्या पे हुई थी कि नहीं हुई थी? कश्मीर में कांड हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, तो कश्मीर मंगलसूत्र छीन कर मुसलमान कश्मीर में क्या हुआ? आप ये बताइए, कश्मीर समस्या किसके समय में पैदा हुई और क्या हुआ कश्मीर में? कश्मीरी पंडितों की, उनकी महिलाओं के मंगलसूत्र छीने गए। संदीप त्रिपाठी जी, उन लोगों को बताइए, अगर आप ही की मैं मान लूं त्रिपाठी जी कि ये बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, एक मिनट, तो फिर हरियाणा में भी तो ये दाव चला इनका, तोड़ के आपके पास हरियाणा में भी जीत दे, और माना गया कि इस नारे का प्रभाव दिखाई दिया हरियाणा में। ठीक है, किसका प्रभाव दिखा, किसका नहीं प्रभाव दिखा। 39% वोट इनको मिला है, समथिंग 39% समथिंग वोट में मिला है। 39-10, 39%। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब फिर ठीक है, मुबारकबाद। हम तो प्रधानमंत्री, मुझे नहीं मालूम, आप लोग जीतना चाह रहे थे, आप मेरे को वोट परसेंटेज गिनवा रहे हो आप। अरे पहले तो फिर राम जी, मतलब अभी मैंने 10 सेकंड 2 वर्ड बोला। त्रिपाठी जी, आप कह रहे हो ना, आप विद्वान व्यक्ति हैं, मैं तभी आपसे कह रहा हूं, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। आप कह रहे हो कि 39% वोट मिले हमें, तो मैंने कहा मुबारकबाद आपको। नहीं, आपने कहा सर, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इतनी जो चर्चा हुई उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि अगर आप ये कह रहे हो तो उसका बड़ा असर था, तो हमारा 11% वोट बढ़ गया। उस असर था तब, तो मतलब ये 3% तो बढ़ते, हम 11%। सवाल पूछ लूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? तो वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए आप चुनाव लड़ रहे थे या फिर चुनाव जीतने के लिए? नहीं सर, चुनाव जीतना एक अंतिम लक्ष्य होता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस बात से ही एनालिसिस करती हैं कि हम कहां पर खड़े हैं। वो आधार वोट ऑफ परसेंटेज ही होता है। और वो फिर एक बात कह रहा हूं कि अभी आपने कहा कटने बटने, किस बात की बात? परसेंटेज की हो रही है। 80 क्या है परसेंटेज है, 20 क्या है परसेंटेज है, तो हम उसी की बात कर रहे हैं, हम उसी कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं कि अगर हमारी बहन रति जी को ये लगता है कि बटने तो 39% तो मुस्लिम है नहीं,
तो हिंदुओं का वोट मिला तो क्या वो हिंदू मुसलमान हो गए क्या? मतलब जिनका वोट हमको मिल गया वो मुस्लिम, ये क्या हुआ? बांटना नहीं है। आप एक हिंदू वर्ग के व्यक्ति को, जो व्यक्ति कांग्रेसी विचारधारा से, आप ये बोलते हैं कि इस देश में सबसे पहला अधिकार बटने का काम, और ये कहते हैं मंदिर नहीं, आप नहीं रसीमा अनीता अग्रवाल हूँ मैं, अनीता अग्रवाल हूँ मैं, पहले सुन लीजिए, पहले बात। अच्छा एक ही दोस्त सुनिए, आप ये बताइए, आपके नेता कहते हैं हिंदुओं में, हिंदू मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, आपके नेता ही बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्यों बोलते हैं? क्यों उन्होंने ऐसा कि हिंदुओं में लड़के जो है मंदिर में घंटियां नहीं, लड़कियों को छेड़ने अनीता जी उनको बात रखने दीजिए, त्रिपाठी जी को बात रखने दीजिए प्लीज। ये बहुत अच्छी बात है। अनीता जी एक मिनट, आपने अपनी बात उठाई, एक मिनट उनको अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। नहीं, उन्होंने कहा था कि नहीं, एक मिनट त्रिपाठी जी को बात रखने दीजिए। अनीता जी एक मिनट उनको बात तो रखने दीजिए अपनी, बोले त्रिपाठी जी। जी, अयोध्या मंदिर में 16 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार हुआ इसी शासन में, हाँ या ना? आप बताइए मुझे, हुआ या नहीं? वो उत्तराखंडी बाबा जवाब दे है या संदीप त्रिपाठी है? जवाब दे तो कोई ना कोई होगा ना। उसके बाद आप गाना गाइए कि हमने ये कहा, हमने वो कहा। कितनी घटनाएं, कम से कम सैकड़ों घटनाएं बता सकता हूँ जहां मंदिरों में बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। तो ये मंदिरों में दिखाई देता है, मदरसों में भी दिखाई देता है आपको? सर मदरसों में भी दिखाई देता है। मदरसों में दिखाई देता है तो वो बोला भी करो, फिर अपने बयान में वो कोड भी किया करे त्रिपाठी जी। अभी सर मंदिर की बात, हाँ तो प्लीज अपनी बात रखिए। मंदिर की बात चल रही है तो मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात चलेगी मस्जिद की बोलेंगे, बात जो चलेगी वही तो बोलेंगे। नहीं, दोनों तरफ बात रखिए ना, तो फिर जहां आपको कोड करना है वही कोड करते हो। ऐसे तो आपकी सरकार अशोक गहलोत की राजस्थान में भी सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले आए, तो उसके लिए अशोक गहलोत जिम्मेदार थे, बोलिए। हाँ सरकार चली गई सर, बिल्कुल। हम आपके चैनल पर डिबेट में कितनी बार डिबेट पे बैठे और मैंने उस पर सवाल खड़े किए हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल, सरकार जिसकी होगी वो जिम्मेदार होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, किसी की भी सरकार हो। अच्छा एक बात बताइए, बच्चों के साथ क्या हादसे होते हैं आपको मालूम है? अनीता जी एक मिनट को बात रखने दीजिए, त्रिपाठी जी को प्लीज। मिनट 11 मिनट बोला है, मिनट 11 मिनट। अगर अभी आपका पेट न भरा हो तो फिर बोल लीजिए, भाषण तो हम सुनने नहीं आए हैं। देखिए 3-4 मुद्दों पे हम लोग बात कर रहे हैं। अभी बात आई संघ की, कि संघ ने भी समर्थन दे दिया। संघ की अभी 10 दिन की कार्यशाला मथुरा में थी। उसने क्या कहा? 5 मेन पॉइंटों को उसने बात की। 2 पॉइंटों की मैं मुख्यतः बात कर लेता हूं। उसने कहा मुस्लिमों को हमको जोड़ना है, और किसके माध्यम से? राष्ट्रीय मुस्लिम एकता मंच के माध्यम से। और मुस्लिम बच्चे क्या पढ़ेंगे इसको भी देखना है, और हिंदू बच्चे संस्कृत पाठशाला में पढ़ेंगे उसको नहीं देखिएगा। योगी जी का बयान है कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, लेकिन आप संस्कृत पाठशाला के बच्चों की बात नहीं करिएगा। उसके बाद मैं फिर कह रहा हूं कि सच्चाई यह है कि आज सनातन धर्मियों के साथ ये आर्य समाजी जितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं उतना कभी हुआ ही नहीं है। ये सनातन धर्म को मतलब टिक्का लगाकर, बढ़िया सज धज के, गमछा डाल के ये सिर्फ लूट रहे हैं, लुटेरे बाबा हैं। हमारे यहाँ ठगारी इसी तरीके से कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? कैसे बोल रहे हैं? आप सनातनियों पे बात कैसे कर सकते हैं? हम सनातनी हैं, हम खुल के कहते हैं हम सनातनी हैं। बताइए क्या कहेंगे आप? हम खुल के कहते हैं हम सनातनी हैं। बताइए खुल के कहते हैं हम सनातनी हैं। बताइए हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, खुल के कहते हैं। बताइए क्या करेगा? आप कहिए अमल संजय, आप बोलो अमल संजय, आप बोल दो ना, आप बोलोगे हमको ना नहीं। एक मिनट आलोक जी, आलोक पांडे रहेंगे, आलोक जी रहेंगे। आलोक जी मुझे एक बात बताइए कि क्या वाकई एक नारा 10 सेकंड महिलाओं पर बात आ जाए, आने नहीं दिया उन्होंने। आरएसएस ने कहा कि हम महिलाओं को जोड़ेंगे। उनका महिला विरोधी, सर प्लीज एक मिनट अनीता जी प्लीज एक मिनट त्रिपाठी जी बोल लीजिए, वरना फिर बाद में आप बोलेंगे म्यूट कर दिया और आवाज दबा दी विपक्ष की। 1 मिनट रुक जाइए अनीता जी, रुक जाइए 1 मिनट, बोलिए त्रिपाठी। आरएसएस ने कहा कि हम महिलाओं को भी जोड़ने के लिए उनका एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से काम करेंगे।
हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आरएसएस इतना पुराना संगठन है, आप कह रहे हो कि हम जातियों के रूप बटना नहीं है, तो आप दलित का अध्यक्ष बना दीजिए अपने संगठन का, भाई कहाँ नहीं बनाते हो। इसलिए हम सरकार से उसको बड़ा मानते हैं, क्योंकि यही सरकार आरएसएस के जो है मुख्य सर संचालक ऊपर बैठते हैं और यह सरकार जाकर ब्रीफ करती है। हम इसलिए मानते हैं कि सरकार से बड़ा संघ है, और वो संघ में अगर आप जातवाद करते हो, वहां पर जात के नाम पर ऊंचा और नीचा करते हो, और महिलाओं के नाम पर आप भेद करते हो, तो वो नीचे भी भाजपा में भी परिणति होती है। वो दिखता है आपका, इसलिए कि वो आपका पितामह है, आपका उसका डीएनए उसी का है, तो आप वो दिखता है आपके संगठन में। एक मिनट, आलोक जी, त्रिपाठी जी हो गया ना? जी सर, मैं कोई दिक्कत तो नहीं ना? इसीलिए नहीं सर, दिक्कत नहीं है, महिलाओं पर जरूर जवाब दें। एक मिनट अभी जवाब ले लीजिएगा, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। नहीं, आरएसएस के बहुत जानकार हैं हमारे आलोक जी। क्या एक नारा पूरे के पूरे चुनाव को बदल सकता है? जो ये जिक्र किया जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, क्या इसीलिए विपक्ष परेशान है? देखिए, ऐसा होता है कि सरकारों के बदलने में बहुत सारे भूमिकाएं छोटी छोटी सब चीजें भी होती है, लेकिन नारा जोड़ता है। जैसे जात पे न पाते मोहन लगेगी हाथ से इंदिरा गांधी का, इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया, उन नारों ने काम किया। इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी, एक बार बोली कि वो कहते हैं विपक्ष के लिए इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीब है साहब, इंदिरा गांधी जीत गई। अभी 2024 के चुनाव में जब 400 पार का नारा दिया बीजेपी ने, तो विपक्ष ने कहा संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, नारा चल गया। अब बीजेपी एक नारा लेके आई है जातिवाद का, पीडीए कहा है बोलते हो, मुझे अपना टाइम ना। त्रिपाठी जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला, मैंने सबका ऑडियो नीचे करवा दिया था, प्लीज आप उनको बोलने दीजिए, आलोक जी को प्लीज। बोलिए पीडीए का क्या, अभी सिर्फ आलोक जी का ऑडियो रहेगा। नारों की अपनी भूमिका है, और 2024 के जो लोकसभा चुनाव में आरक्षण खत्म करने के लिए एक नारे में, संविधान बदलने के नारे में विपक्ष को शक्ति दी, और जातिवाद के आधार पर विपक्ष मजबूत हुआ जाति यूनिटी को लेकर के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगा इससे उसका प्लेटफॉर्म कमजोर हो रहा, उसने, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये उस नारे का तोड़ है, काट है। जी बिल्कुल, कि पीडीए नारे की काट है। जी, पीडीए के नारे की काट है। 3 सेकंड और चाहिए आपका। कांग्रेस पार्टी के अभी प्रियंका वाड्रा को नामांकन फॉर्म भरा जा रहा था, और दलित अध्यक्ष दरवाजे से फूलों पे आता, वो वीडियो बड़ा वायरल है। तो सर वो आप देखिए, आप गलत कोड कर रहे हैं। क्या वो गलत है? ना वीडियो फेक है तो मैं माफी मांग लूंगा, अगर वो वीडियो फेक है तो मैं माफी मांगता हूँ। त्रिपाठी जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। त्रिपाठी जी, देखिए सर, 5 लोगों की अनुमति होती है, विशेष परिस्थितियों में और लोगों को भी बुलाया जाता है। सुनोगे बस, मतलब ध्यान से देख लो कौन है। अरे ऐसे तो देखो, पहले समझो। त्रिपाठी जी मुद्दा से काम नहीं चलेगा। त्रिपाठी जी, मैं तिलक जी मैं बताता हूँ, वो सिर्फ वीडियो उस समय 2 सेकंड 3 सेकंड का बना लिया गया, वो बाकायदे पूजा जी रहेंगी पूजा जी जो बात आलोक जी कह रहे हैं, ये पीडीए के नारे की काट है। फेक वीडियो हो तो मैं माफी मांगूंगा, लेकिन आलोक जी 1 मिनट प्लीज, अब पूजा जी का ऑडियो रहेगा। आलोक जी जो बात कह रहे हैं कि ये पीडीए नारे की काट है, फाइनल कमेंट क्या नीता जी का रहेगा। 1 मिनट प्लीज, त्रिपाठी जी को आप सबका ऑडियो नीचे, सिर्फ पूजा जी का ऑडियो। पीडीए नारे की काट है ये, आलोक जी का कहना है। आलोक जी का तो कहना यह भी है कि उनको बाहर रखा गया, मल्लिकार्जुन खड़गे जो थे तो दलित थे। फिर तो इनका कहना यह भी होगा कि जो है रामनाथ कोविंद जी को भूमि पूजन पे नहीं बुलाया गया था श्री राम जी, क्योंकि वो दलित थे। तब इनका कहना यह भी हो सकता है कि जब प्राण प्रतिष्ठा थी श्री राम जी की, और वहां में राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया था क्योंकि वो जो है महिला है और आदिवासी है। जब जो है नए पार्लियामेंट का जो है उद्घाटन हुआ, उनको नहीं बुलाया गया क्योंकि महिला और आदिवासी, इनके थ्योरी के हिसाब से ये आलोक जी की थ्योरी है। और जहां तक बात रही काट की, तो पीडीए का काट तो ये पीडीए नफरत तो नहीं फैलाया ना। चौला जी आप बताइए, क्या पीडीए के नारे से कहीं दंगा हो गया? यहाँ पे तो जो है दंगा हो गया बहराइच में।
रामगोपाल मिश्रा की जान चली गई, उसके बाद में इन्होंने छोड़ दिया, उसके अगेंस्ट में दंगा होता चला। मैं कहती हूँ जो रामगोपाल मिश्रा था उसकी जान जो है भाजपा ने ले ली, ऐसे ही भाजपा में आर्यन मिश्रा की जान ले ली हरियाणा में। इसलिए हो गया कि मुस्लिम डाउट में हरियाणा में जो है आर्यन मिश्रा को मार दिया गया, और ये समझते डाउट में मार दिया गया क्योंकि इसके पास में गौ मांस है। अभी एक आज की न्यूज है कि व्यक्ति के पास गौ मांस है, इसके चक्कर में उसको गो ब्लीचिंग करके मार दिया गया। अब उसके पास वो गौ मांस नहीं है तो क्या आप उसको वापस ला सकते हैं? बताइए, पीडीए के नारा से चावला जी कहीं पे ये हुआ? तो अब पीडीए के नारा को बटेंगे कटेंगे नारे से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये तो एकदम बिल्कुल सौहार्द खराब कर दिया। और पीडीए का नारा माननीय राष्ट्रीय के लिए जल्दी से फिर हमें तरीके का नारा दंगे सदियों से होते रहे, दशकों से होते रहे, और सबसे मुख्यमंत्री नहीं कराते अनीता जी मुझे एक बात बताइए, अनीता जी का ऑडियो रहेगा और सबका ऑडियो अभी नीचे रहेगा। अनीता जी मुझे एक बात समझनी थी आपसे कि बटेंगे तो कटेंगे, क्या देश में जो बड़े मुद्दे हैं उनको भटकाने के लिए ये नारा आप गढ़ रहे हैं? उदाहरण के तौर पर मैडम आप तो खुद महिला हैं, ये जो घर पे तेल आता है, खाद्य तेल, रिफाइंड ऑयल और ये सब, इनके रेट जो हैं, क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, ये रेट एक महीने में ही 37%, कई के 29%, कई के 40% तक रेट बढ़े हैं। महंगाई मुद्दा अब महंगाई मुद्दा नहीं रहा ना, सबसे बड़ा मुद्दा अब यही रहा ना, बटेगा तो कटेगा। देखिए तिलक जी, मुद्दा जो है ये जैसे अब बोला आप, मुद्दा ये विपक्ष को भी तो मुद्दे उठाने चाहिए, विपक्ष को इस तरह के मुद्दे खुद अच्छा, तो विपक्ष को महंगाई का मुद्दा उठाना चाहिए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, हमारी जिम्मेदारी देखिए, त्योहारों के आसपास, चाहे दिवाली हो, त्योहारों के आसपास चाहे दिवाली हो चाहे होली हो, चीजें बढ़ती भी है और घटती भी है, सेल में भी आती है, घटती भी है, ये आपको बढ़ती भी है, दोनों चीजें होती है। एक मिनट मैं आपके सामने आंकड़ा रखता हूं। पाम ऑयल सितंबर में 100 रुपए का था और अक्टूबर में पहुंच गया 137 रुपए का, यानी बढ़ोतरी हो गई 37% की। अब इसके बाद मैं बात करूं सूरजमुखी के तेल की, सूरजमुखी का तेल सितंबर में जो 140 रुपए का था, अक्टूबर में 181 रुपए का हो गया, यानी कि 29% की बढ़ोतरी। ऐसे ही सरसों का तेल 120 रुपए का था, 148 रुपए का हो गया, 23%। अभी आंकड़ा पढ़ रहा हूं मैडम, एक मिनट। सोयाबीन का तेल, एक मिनट रुक जाइए मैडम, आप ही को बोलना है मैडम, अभी तो मैंने आंकड़ा पढ़ना शुरू किया है। आंकड़ों की जरूरत नहीं है, हम बता रहे हैं, सुनिए। क्यों? देश को पता तो चलना चाहिए कि महंगाई है कि नहीं है। देश को मालूम है, जनता को मालूम है, हमें और आपको सबको मालूम है। मैडम 2014 से तो पहले बहुत गाना बजता था कि सैया बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाता है। अब महंगाई डायन नहीं है, अब महंगाई डार्लिंग बन गई है। देखिए तो हाँ, मैंने क्या ना, जब सोयाबीन तेल सितंबर में 120 रुपए का 148 रुपए का पहुंच गया, 23% की बढ़ोतरी। मूंगफली तेल जो सितंबर 180 रुपए में था और वो पहुंच गया 187 रुपए, 4% की बढ़ोतरी। तो ये तो सिर्फ मैं उनकी बात कर रहा हूं जो घर में तेल लाता है, आपके घर में भी तो आता होगा मैडम। रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा ईमानदारी से? हम कब कह रहे हैं, हमसे यही कह रहे हैं, जब त्योहार आते हैं, दिवाली आती है, होली आती है, दशहरा आते हैं, उसमें रेट कम और ज्यादा होते रहते हैं। ये हमेशा की आदत है, आज का नहीं, हमेशा ऐसा ही होता है। और सेल भी लगती है, उसमें काफी कुछ इसमें जो दीपावली के आसपास है, अभी आप दीपावली के बाद दिखेगा, फिर अपने रेट अपने हिसाब से आ जाएंगे। अच्छा, त्योहारों में अक्सर ऐसा होता है, तो हर बार तेल के रेट बढ़ जाते हैं। तेल के नहीं, हर चीज के कई बढ़ते हैं, कोई घटते हैं, और कुछ सेल पे भी जाते हैं, ऑफर भी आते हैं। यानी ये मुद्दे है कि नहीं है? अब उदाहरण के तौर पर
उदाहरण के तौर हम पर कहते मुद्दा तो आप कुछ भी बना सकते हैं, मुद्दा तो कुछ भी बन सकता है, मुद्दा बनाने के मुद्दा कुछ भी बना दीजिए। क्यों अब जैसे खड़गे साहब ने कहा कि भाई महंगाई पे जो खड़गे साहब का दावा है, उनका ये कहना है कि टमाटर 247% में बढ़ोतरी हो गई, आलू की 180% बढ़ोतरी, लहसुन की जो है 128%, खाद्य तेल नमक आटा 18%, खाने की थाली 52% तक बढ़ोतरी हो गई। तिलक जी टमाटर के रेट तो कम हो गए हैं ना, बीच में बड़े से, फिर कम हुए क्या नहीं हुए? कितने के हो गए मैडम? कम हुए क्यों? टमाटर तो 40-50 रुपए किलो आराम से मिल रहे हैं। अच्छा, मिल रहे हैं? हाँ बिल्कुल मिल रहे हैं। पहले एक समय हो गए थे 70-80 रुपए किलो, अब लेकिन कम हो गए। आखिरी बार आप कब सब्जी मंडी गए थे? कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं भाई, हमें मिल रहे हैं भैया, हमारे आइए आलमबाग मार्केट में देख लीजिए, हम आपको दिलवा देते। नहीं 30 रुपए के टमाटर मिल रहे। अनीता जी का ऑडियो चला गया। महंगाई के नाम पर ऑडियो कनेक्ट करिए इनका। महंगाई के सवाल पर अक्सर ऑडियो चला जाता है। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि जरा, अनीता जी मुस्कुरा रही हैं लेकिन ऑडियो नहीं आ रहा है उनका, प्लीज ऑडियो, बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। बटेंगे तो कटेंगे और दूसरी तरफ महंगाई। प्लीज अनीता जी का ऑडियो कनेक्ट किया जाए प्लीज। आलोक जी, हो जाता है कभी कभी तकनीकी दिक्कत आती है। नहीं, बटन भी ऐसा तो नहीं दब जाती है, बटन भी दब जो जाती कर दिया, हाँ बटन भी दब सकती है। धोखे से टच स्क्रीन है, आप कठिन प्रोसेस पूछोगे तो टच स्क्रीन में बटन दब सकती है। नहीं नहीं अनीता जी, ऐसे नहीं है, वो गलत बटन नहीं, बिल्कुल सही बटन, कमल का बटन। मैं तो राजनीतिक विश्लेषक को शंका जाहिर कर सकता हूँ। हाँ, अनीता जी का ऑडियो कनेक्ट हो पाया? अनीता जी का ऑडियो शायद कनेक्ट हो गया है। नहीं हो गया। अनीता जी, आप आ रहा है मेरा ऑडियो? हाँ जी आ रहा है, बताइए। महंगाई की बात हो रही थी। हाँ मैंने कहा ना, महंगाई के रेट देखिए, जो सब्जियों के हैं वो किसानों की वजह से, कभी मतलब वर्षा की वजह से, कभी उसकी वजह से, किसानों की वजह से इससे आय बढ़ती है किसानों की। आज आप बताइए ना, खेती कभी ज्यादा होती है, खेती कभी कम होती है, उसी हिसाब से तो किसान बेचेंगे ना। अच्छा। ऐसा तो है नहीं, कभी खेती बढ़ जाती है। अब मुझे एक बात बताइए, आखिरी बार पेट्रोल के दाम कब कम हुए थे, आपको याद है? नहीं। यही है असली मुद्दे देश के। 2024 के साथ, क्योंकि आप 2014 में कहते थे, यानी कि आपके जो समर्थक थे वो कहते थे कि 100 रुपए वाला, जो 60 रुपए वाला पेट्रोल है, 70 वाला, वो 30 या 32 रुपए या 35 रुपए में मिलेगा। 100 तक पहुंच गया, किसी ने कुछ बोला नहीं मैडम। यहां तक कि आप हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं तो फिर जो ये रेट बढ़ रहे हैं ना, महंगाई, जो नॉनवेज खाते हैं वो सस्ता हो गया, और हिंदुओं की जो थाली है उस पर पड़ा असर, शाकाहारी थाली पर। आम आदमी की थाली एक साल में 52% की बढ़ोतरी। जैसे आप सनातनी हैं, है ना मैडम, मैं भी शाकाहारी हूं, तो बताइए अब हिंदुओं को तो पड़ेगी ना मैडम मार। देखिए, हमने आपसे कहा ना, ये त्योहारों की वजह से कम ज्यादा होता है, बाकी से जहाँ तक की बात है महंगाई की बात, मैंने कहा महंगाई की जहाँ तक बात है, ऐसा नहीं कि, लेकिन इनकम भी बढ़ी है, लोगों की इनकम भी बढ़ी है महंगाई के साथ। यानी महंगाई पर जीना सीख गए लोग, आप ये कह रही हैं। ओके। जब 400 रुपए का सिलेंडर होता था तब महंगा होता था, लेकिन 1000 रुपए का सिलेंडर हो तो भी सस्ता है। अनीता जी, ये सब थैंक यू अनीता मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी आपका, पूजा जी आपका, त्रिपाठी जी आपका। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।